वंदनातन दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं वाक्षी के माध्यम से भारत की सबसे एडवांस्ड टेस्टिंग करवाई जाती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। अब आप कहेंगे सर एडवांस टेस्टिंग कैसे कराई जाती है? टेस्टिंग होती है नहीं। प्रोडक्ट की टेस्टिंग से पहले ये चीज़ देखना और ये समझना कि इसके लिए कौन सी टेस्टिंग उपयुक्त है, ये भी अपने आप में अच्छा काम रहता है। जो भारत में अभी के लिए ये टेस्टिंग का कल्चर शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी उस तरीके से सोचा नहीं जा रहा। क्यों नहीं सोचा जा रहा? पहले जो भी भारत में चल रहा है वो मैं आपको बता दूं। हम दूध की टेस्टिंग करा रहे हैं तो हम उसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को जो है हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूध के अंदर आने वाला कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आपके लिए इतना खतरनाक नहीं है। आप दूध को उबालोगे वो हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। उससे सिर्फ ये पता चल रहा है कि कंपनियाँ लापरवाही कर रही है। वो आपके लिए घातक नहीं है। घातक है जो सिंथेटिक मिल्क उसके अंदर मिलाया जा रहा है। और सिंथेटिक मिल्क को पकड़ने के लिए आपको पता होगा अभी तक भारत के अंदर कोई ढंग की टेस्टिंग नहीं है। जितने पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे आउटडेटेड हैं। तो दूध की टेस्टिंग करना बड़ा मुश्किल है। भारत में इस समय कोई भी टेस्टिंग पैरामीटर ऐसा नहीं है जो आपको ये बता दे कि A2 देसी गाय प्योर का दूध है या ये जर्सी गाय का दूध है। जर्सी के अंदर भी अगर क्रॉस ब्रीड है तो वो प्योर है कि ये प्योर है, बिलोना पद्धति से निकला हुआ है कि मलाई की पद्धति से निकला हुआ है। टेस्टिंग तो यहाँ पर चाहिए। क्यों टेस्टिंग चाहिए? 2000 रुपये किलो का घी आप जो है वो बेच रहे हैं, और आप अगर उसके अंदर 1000 रुपये किलो के अंदर जो घी बिक रहा है, जो बन रहा है, उसको अगर आप 2500-3000 रुपये में बेच दोगे तो आपको मिलावट करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। लेकिन आपने मुनाफे के लिए दूसरे के साथ धोखा ज़रूर किया। तो भारत में अभी जो टेस्टिंग का कल्चर है, हालांकि मुझे बहुत खुशी है कि देश में आखिरकार टेस्टिंग का कल्चर शुरू हुआ। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि टेस्टिंग करने के लिए, टेस्टिंग करवाने से पहले दिमाग किस तरह लगाया जाता है। मुझे खुशी है पिछले 10 सालों से जो हम तेल आपको खिला रहे थे, ये देखिए, ये है ऑर्गेनिक डाइट कंपनी का मस्टर्ड ऑयल। इसको टेस्टिंग के लिए भेजा गया। अब इसको टेस्टिंग के लिए, किस टेस्टिंग के लिए भेजा गया और क्यों भेजा गया? पहली बात ये ध्यान रखिए, मार्केट में लगातार ऑर्गेनिक कंपनीज, आप जानते हैं भारत में वाक्षी ऑर्गेनिक्स अकेली ऐसी कंपनी में से एक है जो 4 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपनीज़ को ब्लैकलिस्ट कर चुकी है। उनके प्रोडक्ट जो है वो मिलावटी, उनको पकड़ा गया, उनके बात की गई, उन्हें बताया गया कि आप असमर्थ हैं देश को ऑर्गेनिक फूड खिलाने के लिए, और उनको फिर ब्लैकलिस्ट किया गया। तो इस तरह की कंपनीज़ को ब्लैकलिस्ट करा गया। क्यों किया गया? किन पैरामीटर्स के ऊपर? कैसे हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराएंगे तो पकड़ में आ सकता है व्यक्ति? ये इस समय जो ब्रांड दे रहे हैं, जो ऑर्गेनिक डाइट के फाउंडर हैं, मार्केट ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में सबसे इकोनॉमिकल मस्टर्ड ऑयल है इनका। याद रखिएगा, एक प्राइस रेंज चलती है किसी भी ऑयल की, किसी भी प्रोडक्ट की, उससे बहुत ज़्यादा महंगा या बहुत ज़्यादा सस्ता कहीं पर भी कुछ ऑयल आता है तो वो शक के घेरे में आना चाहिए। कैसे हो रहा है? हालांकि हमने इनसे टेस्टिंग करवाने से पहले इनसे ये प्रश्न पूछा था कि आपका तेल जो है वो सस्ता क्यों है, जिसका बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर इन्होंने दिया था। इन्होंने एक एक पैसे की बचत बताई थी कि मैं एक एक पैसा कहाँ कहाँ से बचाकर किस तरह से अपने कस्टमर्स, कंज्यूमर्स के लिए, अपने रिटेलर्स के लिए इसके प्राइस को स्लैश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके ऊपर हमें पूर्णतः विश्वास था। इसीलिए आप देखेंगे वाक्षी पर ऑर्गेनिक डाइट पिछले 4 सालों से लगातार सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाले ब्रांड्स में से एक बना हुआ है। लेकिन शक के घेरे में आती है बात, क्योंकि जिस डायनेमिक्स के साथ में ऑर्गेनिक डाइट काम कर रहा था, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इतने कम मार्जिन के साथ में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तरीके से करना, एक भी भूल चूक हुई तो प्रोडक्ट और ब्रांड की वैल्यू गिर सकती है। तो उनको बिना बताए हमने ये टेस्टिंग के लिए भेजा। खुशी हमें ये है, हमें खुद अचंभा है, 100% पेस्टिसाइड फ्री ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल जो है वो इसका प्राप्त हुआ। रिपोर्ट मैं अभी आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूँगा, आप अच्छे से देख सकते हैं। इलेबोरेट रिपोर्ट है। वाक्षी ऑर्गेनिक्स भारत की अकेली कंपनियों में से एक है, चुनिंदा कंपनियों में से एक है, जिसने जो लैब्स हैं, जो टेस्टिंग लैब्स हैं, उन तक की भी आपस में टेस्टिंग करवाई हुई है कि ये लैब से हम टेस्टिंग करवा भी सकते हैं कि नहीं। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था दिल्ली की आधे से ज़्यादा लैब्स तो इस काबिल ही नहीं है कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सके। उनमें दिमाग नहीं है, उतना रैशनल नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, पैशन नहीं है उनके अंदर। तो मुझे खुशी है आज वाक्षी ऑर्गेनिक्स के पास ऐसी लैब भी उपलब्ध है और एक ऐसा अच्छा ब्रांड उपलब्ध है जो कम रेट पर, सबसे कम रेट पर आपको भारत की सस्ती चीज़ खिलाने की हिम्मत रखता है। तो अच्छी नीयत के साथ मुझे खुशी है आज जब इन्होंने वो टेस्टिंग पास की है, और एक भरोसा आया कि चलो पिछले 7-8 साल से मैं जो आपको तेल खिला रहा हूँ इनके माध्यम से, वो कम शुद्ध खिला रहा हूँ, वो अच्छा खिला रहा हूँ।
इस तरीके से बीच बीच में रैंडम टेस्टिंग जो है कराने से पहले दिमाग लगाना पड़ता है, किस टेस्टिंग एजेंसी से किस पैरामीटर पे कौन सा प्रोडक्ट कैसे टेस्ट कराना है। यही सेम टेस्टिंग अगर मैं तेल घी पे लगाऊंगा वो किसी काम की नहीं है, पैसे लगा दूंगा, आपको अच्छा सा दिख जाएगा, रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। दूसरी चीज़, एक और प्रोडक्ट हमारे पास आता है, ये है बाबा इंटरनेशनल का कैश्यू। ये भी हम पिछले 4-5 साल से खिला रहे थे। इसके ऊपर हमें क्यों शक होता है? क्योंकि ये फर्म टॉप ऑर्गेनिक कंपनीज में नहीं है देश की। ये बहुत कॉशियसली, जितना ड्राई फ्रूट हम आपको खिलाते हैं, ये सहारा के रास्ते, ईरान के रास्ते, अफ़गानिस्तान के रास्ते मुंबई लाकर हमें सीधा देते हैं। यानी मार्केट में जितना जेनेटिकली मॉडिफाइड या एडल्ट्रेटेड जितनी सामान आती है उससे कहीं ना कहीं बचाने में मदद करते हैं। हमारे लिए समस्या ये कि हम इनकी टेस्टिंग कैसे कराएं। क्यों? क्योंकि भारत में अभी कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो बादाम के अंदर के तेल की चेकिंग करके ये बता दे कि ये तेल बादाम का ओरिजिनल तेल है या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल है जो इसमें निकला है। ये टेस्टिंग अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो इस व्यक्ति की इंटीग्रिटी मैं चेक कैसे करूं? मेरे लिए प्रश्न था। तो अब इस तरह की चीज़ों के ऊपर जब अच्छा, ड्राई फ्रूट्स के अंदर पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो, इसका डाटा नहीं। 2 तरह के ड्राई फ्रूट मैं आपको बताता हूँ जिनमें पेस्टिसाइड का भयंकर यूज़ होता है। एक होता है कैश्यू, एक होता है मुनक्का या किशमिश। अंगूरों से बनती है ना, अंगूर में भयंकर पेस्टिसाइड है। तो यानी कि अगर इस व्यक्ति को, अब सिद्धांत क्या लगेगा? उत्पाद नहीं, उत्पाद को लाने वाले की पहचान करिए, उसकी इंटीग्रिटी, क्या वो ऑर्गेनिक खिलाना भी चाह रहा है, ये मन भी है कि नहीं है उसका। तो इसीलिए हमने इनके 2 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया कि काजू और मुनक्का, इन दोनों में से किसी एक को चुनते हैं जो इनकी टेस्टिंग कराए। मैंने काजू को जो था प्रेफर किया था, क्योंकि आपने कासरगोड वाली जो न्यूज़ सत्यमेव जयते में भी देखी होगी, जिसके ऊपर भयंकर डीडीटी और इन सब के जो दूसरे एक पेस्टिसाइड था उसका जो था स्प्रे हुआ था। तो मुझे ये था कि नहीं, काजू जो है वो पकड़ में आ सकता है, तो इसलिए काजू को टेस्टिंग के लिए भेजा। खुशी है हमें साझा करते हुए कि ये भी अपनी टेस्टिंग को पास करके गए हैं। 100% ऑर्गेनिक ग्रेड का काजू ये आपको देने में सक्षम है। व्यक्ति अच्छे हैं। जिन जिन ग्रुप्स को हमारे साथ काम करते हुए 4-5 साल हो गए हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि पैरामीटर्स वाक्षी के इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हमारे साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जब ऐसी कोई भी चीज़ ये ब्रांड्स पास करते हैं तो मैं उनकी प्रशंसा ज़रूर करता हूँ वीडियोज़ में। पास्ट में भी मैंने बहुत बार की है और अलग अलग रैंडम टेस्टिंग्स हमने इन ब्रांड्स की करवाई है। लेकिन मैं आपको तरीका यही बता रहा हूँ कि आप हर प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं करवा पाएंगे, चेक नहीं करवा पाएंगे, लेकिन बीच बीच में रैंडम टेस्टिंग जब इस तरीके से आप करवाते हैं ना, तो आपको व्यक्ति की इंटीग्रिटी, व्यक्ति की ऑनेस्टी, व्यक्ति कितना सिंसेरिटी से काम कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से ये दोनों ब्रांड्स काम कर रहे हैं ना, हैट्स ऑफ टू देम। काम करना आसान नहीं है। जो व्यक्ति इस बिज़नेस में है, हमारा तो देखो बहुत आसान काम है। मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों को बताता हूँ। आप सब लोग कहते हैं कि वाक्षी में वरुण भजी आप मेहनत करते हो, सब करते हो। मैं बता रहा हूँ मेरे पास कुछ काम नहीं है। जो ये बेचारे जो लोग पीछे से बल्क में लेते हैं, चीज़ों को बचा कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों को आपके लिए बचाना बड़ा मुश्किल है। और मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के काम के अंदर देख रहा हूँ क्यों, मतलब आप समझिए, इट इज़ नॉट लाइक कि आपने ऑर्गेनिक कहीं से प्रोक्योर करी, आपने किसी को दे दिया। क्वालिटी की डिफरेंस जो है वो सीधा नीयत से जुड़ी हुई है। मैं बहुत जल्द आपको वीडियो बनाकर शायद इस तरह का डिफरेंस दिखा सकूं। पर सिर्फ इतना है कि ये दोनों ऑर्गेनिक ब्रांड अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कल ही मेरी टीम ने, हमने एनालिसिस किया और मैं आपको इंपॉर्टेंट एनालिसिस बताता हूँ। दोनों ऑर्गेनिक कंपनीज़ हैं, दोनों के फाउंडर बहुत अच्छे हैं, अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं। डिफरेंस पता है किस चीज़ पे आ रहा है? एक व्यक्ति जो ऑर्गेनिक कंपनी का जो मालिक है वो पैशनेट है ऑर्गेनिक को लेकर। आप मानोगे नहीं, मेरे स्टोर में दोनों ब्रांड्स हैं। उसके प्रोडक्ट्स को जब मैं अपने घर में यूज़ कर रहा हूँ, द क्वालिटी इज़ टॉप नॉच। भाई वही राजमा है जो मैं आपको दूसरे का दे रहा हूँ, यही राजमा दूसरे का दे रहा हूँ, दोनों ऑर्गेनिक है, दोनों बढ़िया हैं, लेकिन सेम कीमत में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी मिल रही है। यानी उसका फाउंडर उसके पीछे और ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि मुझे केवल ऑर्गेनिक चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ऑर्गेनिक के साथ साथ इसकी क्वालिटी को भी अपग्रेड करना है। कितना फ़ायदा हो गया मेरे बेनिफिशरीज़ को। अब अगर वही मैं 160 या 190 रुपये में एक ऐसा राजमा दे देता हूँ जो ऑर्गेनिक भी है, जो ज़्यादा स्वाद भी है, क्वालिटी में भी ज़्यादा अच्छा है, तो मेरा और मेरे बेनिफिशरी का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? यहीं से वाक्षी जो है वो पूरे देश में जीत जाती है। क्यों? चेन्नई में बैठा हुआ व्यक्ति हमसे जब सामान मंगवाता है तो उसे नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मैं 180 रुपये में बाजू में जाऊँगा, बाजू वाला मेहनत ही नहीं कर रहा, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं क्या खिला रहा हूँ क्या नहीं खिला रहा हूँ। एक चेन है। पहले देखिए फ़िल्टर्स होते ना, कौन सा आरओ घर में प्रेफर करोगे जिसमें फ़िल्टर सबसे ज़्यादा होंगे, जो इम्प्योरिटीज़ को सबसे ज़्यादा रोकने में कामयाब होगा। वाक्षी के साथ अच्छी बात यह है, हमारे जो सप्लायर्स हैं, फाउंडर्स हैं, इनके मालिकों को व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं, ये हमसे झूठ नहीं बोलते।
हमारे पास में फाउंडर्स इतने अच्छे हैं जो खुद बता देते हैं, सर देखो ये जेन्युइन चीज़ यहाँ से ला रहा हूँ, आप ही के लेवल की है, ये वाली चीज़ मेरी छोड़ दो, इस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, लेकर कल को आऊँगा। सोचो कितना बड़ा सपोर्ट है। अगर कोई मुझे मेरा फाउंडर खुद ही बता दे, उसको तो बेचारे को सेल चाहिए, भरोसा चाहिए, उसको पता है नाम नहीं ख़राब होना चाहिए मार्केट में, तो उसके पास में 10 आइटम होगी, वो अपनी चुनिंदा केवल 3 आइटम देता है, वही 3 आइटम मैं अपने स्टोर से आप तक पहुँचाता हूँ। उसकी बाकी 7 आइटम पे मैं उसको भी बोलता हूँ, उसको भी भरोसा है, चलेगा वरुण जी बाद में लाएंगे, लेकिन उसको पता है स्टोर में सबसे केवल वही ब्रांड लेकर आना है जो टॉप नॉच हो। उसको भी पता है मार्केट में अगर मेरा ब्रांड ज़रा सा भी डिफरेंस नीचे हुआ तो केवल एक प्रोडक्ट पे गाज नहीं गिरेगी, वो सारे प्रोडक्ट्स पे गिरेगी। आपके आशीर्वाद से वाक्षी इतनी सशक्त हुई है कि हम इतने अच्छे अच्छे फाउंडर्स को चुन के आपके पास ला पा रहे हैं, और ये आप सबकी जीत है, ये ऑर्गेनिक की जीत है देश में। ये है असली चीज़ जिसको हम लाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद भी हम आपको क्या कहते हैं, हम केवल 95% ही इफ़ेक्टिव हैं। हम शुरू से पहले दिन से मानकर चल रहे हैं, जैसे मैंने आज कराया, इन दोनों को कराया, पास हुए। डर लग रहा था मुझे कि कहीं बेचारे फेल ना हो जाएं, फेल भी हो जाएंगे, क्योंकि फेल होने का भी एक पैटर्न है। अगर प्रोडक्ट फेल होगा तो मुझे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो मैं आपको जब कभी फेल होगा तो मैं आपको तब दूसरी वीडियो में किसी में बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम हर चीज़ के ऊपर दिमाग लगाते हैं, और उसके बाद भी हम फोल्डेड हेड के साथ मानकर चलते हैं। हम 95% इफेक्टिव है, 5% हमसे ऐसी भूल चूक हो रही होगी जहां हमारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा होगा, हमारी बौद्धिक क्षमता इतनी अच्छी नहीं होगी। उसके लिए ईश्वर से हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें अपडेटेड रखे, ताकि आपके घरों को इन पॉइजन से हम बचा सकें। तो ये है। हालांकि मैं देश के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जितने भी ट्रस्टिफाइड हैं, जो फूड फार्मर हैं, सात्विक मोमेंट है, मैं वीडियो बहुत शेयर करता हूँ, ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये भाई लोग मेरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विवेक है फिट ट्यूबर का, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तो केवल बैठकर कुर्सी पे वीडियो बना देता हूँ। ये वीडियो लोगों के दिमाग में इतना इम्पैक्ट शायद नहीं लेके आ पाती हो, ग्राफिक्स का बहुत फ़र्क पड़ता है ना, मुझे वो काम आता नहीं है। लेकिन ये सब लोग जब सात्विक मोमेंट वही चीज़ अच्छे तरीके से कभी कोर्ट रूम में बताती है, कभी कहीं, तो उसका कोई डीपर इम्पैक्ट पड़ता है हम लोगों पे। तो आई डू रिस्पेक्ट दैट। लेकिन मैं चारों पांचों जो अपने भाई बंधु हैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। टेस्टिंग्स जो हैं वो किस लेवल पे कौन सी करनी है, इसके ऊपर भी अब हमें काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि टेस्टिंग्स में आप सोचो अमूल का घी गंदा है, क्यों गंदा है जी, हमने टेस्टिंग कराई जी, इसमें थोड़ा लिपिड कम आ गया, इस तरीके से नहीं पकड़ में आएंगी चीज़ें। अभी जो एडल्ट्रेशन का जो तरीका अब आने वाला है 2026 के बाद, इट इज़ हाईली, मतलब अभी तो हम, आप समझिए हम 30-35 साल पीछे चल रहे हैं। जो आज हम बात कर रहे हैं ना, लेबल पढ़ो, पाम ऑयल नहीं है, ट्राइग्लिसराइड नहीं है, इसमें शुगर डली है, खांड डली होनी चाहिए, ये सब भाई 40 साल पहले की बातें हैं। हम बहुत पीछे चल रहे हैं। अब हमें जिस तरीके से हमारी जो मैं तो कहूँगा कि टेस्टिंग करने के तरीक़ों को हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उस फील्ड के अंदर बहुत ज़रूरत है। आपको अब टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, विच पर्टिकुलर ऑयल, कौन सा सीड जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कौन सा देसी है, ये जांच करने की एजेंसीज होनी चाहिए जो सही रेट पे हमें बता दें। अभी तो हम ना हाथ में लेकर उसकी पहचान करते हैं, अच्छा इसके जो साइज़ है वो अनइवन है इसलिए ये देसी है, ठीक है ना, वो पुराने तरीके से हम करते हैं। बट फिर भी एक सर्टिफाइड लैब अगर ये काम करने लग जाए तो सोचो लैब के अंदर, देश के अंदर कितना स्कोप है। नोबडी वांट्स टू ईट जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब ये इंडस्ट्री नहीं डेवलप होगी, उसके अंदर हम तो पहले से ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बेनिफिशियरीज को, ठीक है ना। तो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्कोप है जो हमें करना चाहिए। कौन से प्रोडक्ट के अंदर, सपोज करो कल को शैम्पू आ गया, अब किसी ने कहा जी ऑर्गेनिक शैम्पू है, उसकी टेस्टिंग कैसे करानी है, किस चीज़ की टेस्टिंग उसमें करवानी चाहिए, ये चीज़ें हैं। तो सोचना हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग है, और इसके लिए रिटेलर को, मैन्युफैक्चरर को, जो भी इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो, जो अवेयरनेस करने वाले ग्रुप्स हैं वो, इन सब को लगातार बैठ के दिमाग चलाना होगा। 99.9% मैं फिर से ये कह रहा हूँ, लोग जो है वो मिलावट के अंदर संलिप्त हैं, चाहे मजबूरी के कारण, चाहे लालच के कारण। 0.1% लोगों के पास जिम्मेदारी है देश को मिलावट से बचाने की, और उसके लिए हम सब लोगों का एक साथ लगातार एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेना। मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ इन सब भाइयों से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ईश्वर बहुत बढ़िया इनको काम करे। इनकी तो मतलब जितनी तारीफ़ की जाए, ट्रस्टिफाइड फूड फार्मर, सात्विक मूवमेंट, बिकॉज इन्होंने समाज से फाइट करके इन्होंने अपना वो जगह और पेडेस्टल बनाया, विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर माई नेशन। तो अगेन विद फोल्डेड हैंड आई थैंक देम ऑल। फिट ट्यूबर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिट ट्यूबर ने तो फिनेंशियली हमारी मदद करी है, मैं ये कहूँ, क्योंकि जब वाक्षी कुछ भी नहीं थी तब इन्होंने अपने ग्रुप में हमारे दूध का लिंक डाल दिया।
तो जब हमारी रीच, हम तो वैसे ही रीच अपनी बढ़ाने के लिए कोशिश ही नहीं करते, लेकिन जितनी मेरे ख्याल से हमने रीच कभी बढ़ाई है उससे ज़्यादा फिट ट्यूबर में विवेक ने बढ़वाई है हमारी। वो बेचारे वहाँ पे उसने लिख दिया कि देसी गाय का दूध यहाँ पे अच्छा मिलता है। हमारा सिर्फ अच्छा काम ये रहा कि अगर किसी ने हम पे विश्वास किया तो कम से कम हमने उनके विश्वास का दमन नहीं किया, उनके विश्वास पे हम खरे उतरे। तो इससे फिट ट्यूबर की भी इमेज अच्छी बड़ी होगी, हमारी भी बड़ी हो गई। तो आपस में अच्छा जो है कोऑर्डिनेशन है। कभी व्यक्तिगत हम मिले नहीं हैं उनसे, बट वी ऑल आर डूइंग गुड वर्क। कीप अप द गुड वर्क। देश को अच्छे लोगों की ज़रूरत है। आपसे भी निवेदन रहेगा, अपने बच्चों को इस तरह के जोन में लेकर आइए। अच्छे रिटेलर्स की आवश्यकता है देश को, तो अच्छे रिटेलर बनाने की उनको कोशिश करिए। बहुत इसमें स्कोप है, लोगों को अच्छा खाना खिलाना है। आइए मिलकर कोशिश करते हैं। भारत वंदे मातरम। सुबह की पहली